और अब बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कामयाब दौरे सऊदी अरब के असरात। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ गई। सऊदी अरब ने एक बार फिर माली मावनत के लिए पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर देने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब 3 अरब डॉलर की खतीर रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराएगा। साथ ही सालाना बुनियादों पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत का तेल फराहम करेगा। ताल्लुकात की एक और बेहतरीन मिसाल, सऊदी अरब का पाकिस्तान की माली मुआवनत का ऐलान। स्टेट बैंक के अकाउंट में 3 अरब डॉलर जमा करा दिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मौसूल हो गई। रकम से पाकिस्तान की मईशत को सहारा और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने भी ट्वीट में लिखा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल उधार देने का भी ऐलान किया है। सऊदी अरब 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सालाना उधार पर तेल भी फराहम करेगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हमाद अजहर के मुताबिक तेल के लिए पाकिस्तान को फौरी अदायगी नहीं करना होगी, बल्कि ये मौखर अदायगी की सहूलत के तहत दस्तयाब होगा। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, तो भारतीय साजिशों और दहशतगर्दी की जाली धमकियों से डरकर पाकिस्तान के दौरे से दुम दबाकर भागने वाले कीवीज को शाहीनों ने दबोच लिया। T20 वर्ल्ड कप के मार्के में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। हारिस रऊफ ब्लैक कैप्स पर ऐसे झपटे के थ्रेड्स की सारी टेंशन खत्म कर दी। रही सही कसर आसिफ अली के लाठी चार्ज ने पूरी कर दी। और इसी फतह पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, अगर इस जीत को टीम वर्क का नतीजा कहा जाए तो गलत ना होगा, क्या तासुरात हैं आपके? बहुत शुक्रिया रजी भाई। तमाम देखने वाले बोर्ड न्यूज चैनलों को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर ये तबसरा तजिया यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नाम, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। टीम एफर्ट, कप्तानी, फ्रंट ऑफ लीडिंग बाबर ने की, बहुत अच्छी बॉलिंग चेंज की। जिस तरह हम और आप बात करते रहते हैं, कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉरवर्ड टाइम में आपको टाइम कम मिलता है, मगर यहाँ पर हारिस रऊफ का जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मैन ऑफ द मैच 22 रन पे 4 विकेटें हासिल करना किसी भी बॉलर के लिए यादगार। हारिस के लिए हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, उसको बहुत तनकीद किया। उसने तमाम अपने लोगों के मुंह बंद करने का जवाब अपनी बॉलिंग से मैन ऑफ द मैच लेके लिए। एक अच्छी खुशाइन बात है जिस तरह की पिच थी, और हारिस की सबसे अच्छी बात थी स्लो 1 कर रहे, 140 से पेस से बॉल कर रहे थे, मगर शाहिनशाह आफरीदी ने बहुत शानदार बॉलिंग की, 20 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। तो पाकिस्तान की पेस अटैक बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। अगर बात की जाए उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अगर हंसने हारिस की बात की जाए, उसने हारिस तो वो काम किया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए। बड़े अरसे बाद एक ऐसा बॉलर ऊपर के सामने आया जिसकी हमें ज़रूरत थी, और वो उसने मुमकिन कर। पहले मैच में आपने देखा शाहिनशाह आफरीदी मैन ऑफ द मैच हुए, दूसरे मैच में हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच हुए। मगर हम हमेशा बात करते हैं कुछ रन करके आदमी सीखता है, वो गलतियों से कुछ सीखता है। आज पाकिस्तान टीम ने बहुत सी गलतियां की हैं ग्राउंड में। मैं समझता हूँ हमेशा हम बात करते हैं बैटिंग पावर प्ले के हवाले से। बैटिंग पावर प्ले आपको बहुत अच्छा स्टार्ट करना चाहिए, मगर रिजवान और जब बाबर खेलना है तो मेरे ही अंदाजा था पाकिस्तान बैटिंग पावर में 50 रन बना लेगा, मगर रिजवान और बाबर खेल रहे थे, बाबर आउट हो गए। रिजवान ने बहुत अच्छी 36 रन बनाए, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा प्रेशर है। मगर आसिफ अली के जितनी भी तारीफ की जाए कम। आसिफ अली पे जिस तरह आज देखा होगा एक चौका छोड़ा, सब यही कह रहे थे अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर मैच हर जगह सारी तोपों का रुख आसिफ अली अच्छा, साजिद आसिफ की परफॉर्मेंस की तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले पिच के हवाले से क्या कहेंगे? ये पिच कितनी मुख्तलिफ थी दुबई वाली पिच से? बहुत मुख्तलिफ थी। जैसे कि रजी भाई आपको पता है, हमने पहले ही कह दिया था वो लो स्कोरिंग मैच होगा, 135 रन। जिस तरह आपने देखा होगा जो न्यूजीलैंड के कप्तान ने भी टॉस उसके बाद भी यही बात की, और अम्माद वसीम जब मीडिया से बात कर रहे थे उसने भी यही कहा था अर्ली ऑन हमने पकड़ लिया था। बॉल जो थी बहुत थोड़ा लेट हो रहा था, और जो ग्रिप हो रहा था बॉल नहीं, पिच जो छोड़ नहीं रहा था। तो मैं समझता हूँ वो जिस तरह की पिच थी वो पिच पे उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए। प्रॉपर 2020 की विकेट नहीं है, और पिच का बिहेव बहुत डे बाई डे खराब होते जाएगा, और आगे और मैचों में पिच जो है खराब होती जाएगी। मगर ये फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही दोनों की तरफ से। अगर देखा जाए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी पाकिस्तान के कैचों ने, खास तौर पर पाकिस्तान के फील्डर ने बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है, कैचेस बहुत अच्छे पकड़े हैं। मैं समझता हूँ यहाँ बाबाज की बात करूँ, शदाब की बात करूँ, तो ये हसन की बात करूँ, हसन ने हालांकि अच्छी बॉलिंग की है, मगर हसन को थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और हसन को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मगर ये अम्माद वसीम में जो शॉट मारा ना, देखिए शॉट नहीं मारने का था। इस तरह किसी एक आपको चौका मिल जाए फिर रिवर्स चौका मार रहे, तो ये चीजें नहीं होती, गलती तो आपको। ठीक है साजिद, ये बताइएगा कि हम मैच जीत गए, और ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, टीम वर्क की बात करें तो वो बेहतरीन रहा, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ खामियां थी, उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है, तो आने वाले मैचेस के लिए आप खिलाड़ियों को क्या मशवरा देंगे?
बहुत इंपॉर्टेंट मशवरा है। अफगानिस्तान डू एंड डाई मशवरा होगा। अफगानिस्तान की टीम बहुत बेहतर है, उनके स्पिनर बहुत वर्ल्ड क्लास स्पिनर, जिस तरह उनकी कारकर्दगी नजर आ रही है उसके लिए आपको भरपूर तैयारी करना पड़ेगी। फास्ट बॉलर से आपको अटैकिंग करनी पड़ेगी। आपके फास्ट बॉलर अगर शहनशाह अफरीदी की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, तो बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान को इसी तरह अटैकिंग, जैसे इंडिया के खिलाफ उन्होंने अब बॉलिंग पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया, तो यही चीज़ की ज़रूरत है अगर अफगानिस्तान से आपने मैच जीतना है। और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है, जितने बोल्ड न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, इंडिया यही दुआ मांग रहा था पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाता तो इंडिया बाहर हो जाएगा, तो ये तो एक जरा है कि इंडिया का अगला मैच न्यूजीलैंड से होगा। ये भी चीज़ बताना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा इस मैच की हाइट थी। जिस तरह आपने देखा होगा न्यूजीलैंड जो हमें एंड वक्त पे छोड़ के चले गए, जिस तरह तमाम ग्राउंड में तमाशों का रश बहुत था, उन्होंने ये सिक्योरिटी की बात की, मगर ये चीज़ क्रिकेट एक जेंटलमैन का खेल था। हमारे खिलाड़ियों ने नस पे काबू किया और अगला मैच जो है पाकिस्तान को और मुश्किल है, तो उसमें आपको ये गलतियों का मौका नहीं मिलेगा जो आपने गलतियां कर दी हैं इस मैच में, गलतियां की हैं। ठीक है साजिद, हमारे साथ रहिए। फातेह कप्तान बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी पर खासे खुश हैं। फतह टीम की मुश्तरका काविश करार दे दी है, कहा जीत से एतमाद बढ़ा। शुएब मलिक और आसिफ अली की बैटिंग की भी तारीफ की। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान को मजबूत हरीफ करार दिया, कहा पूरी कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से जीत न सके, पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल पेश किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की बरकराफ्तारी न्यूजीलैंड बीटर्स के लिए दर्द सर बनी रही। कीवीज को मुकम्मल आउट क्लास करते हुए शारजा की स्लो विकेट पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हारिस रऊफ ने मार्टिल गिप्टिल, डिविन फ्रेप्स और मिचेल सेंचर्स का शिकार किया। प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज पाने वाले ने कहा कि साथी बॉलर से मिलने वाले मशवरे और पूरी टीम की सपोर्ट की वजह से मैच विनिंग परफॉर्मेंस मुमकिन हो सकी। और एक बार फिर बात करेंगे, साजिद खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। साजिद, जैसा कि हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने अपना दौरा मंसूख किया और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने की कोशिश की, तो यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित करना है कि दुनिया की जितनी भी टीम्स हैं वो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहेंगी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई इस तरह से खेल रहा है और साबित कर रहा है कि आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे ये टीम्स खुद पाकिस्तान आएंगी खेलने के लिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। आने वाला एशिया कप भी पाकिस्तान में खेला जाएगा। आपको देखा पिछले 2-4 दिन गए तो या एशिया कप पाकिस्तान में, और न्यूजीलैंड ने जो चीज़ की उनको मुंह की खानी पड़ गई। पूरी दुनिया एक हो गई थी, दुनिया ने बोला क्या हुआ। और पाकिस्तान में जितना सेफ पाकिस्तान मुल्क के हमारे सिक्योरिटी वाले जितनी मेहनत की और आधे घंटे पहले मुल्क छोड़ के चले जाना है, क्रिकेट में डैमेज कर देना, पड़ोसी वक्त इंडिया ने जिस तरह में डैमेज किया, जिस तरह इंडिया की तरफ से ये आया था उनकी शरारती है, मगर वो भी नाकाम, उनकी टीम को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, खेल के ग्राउंड में उनको हरा के बताने की जरूरत है पाकिस्तान सेफ है। क्रिकेट जो जेंटलमैन का खेल है, आज हमारे खिलाड़ियों ने प्रूव किया। क्रिकेट जेंटलमैन खिलाड़ियों के साथ, एक पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ पूरी दुनिया में जो इमेज गया बहुत पॉजिटिव किया। तमाम हमारे जितने भी आर्मी चीफ साहब का पैगाम, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, सबका पैगाम पाकिस्तान की जीत के साथ क्यों गया, सब एक हो गए, जैल हो गए, क्योंकि हमारे साथ इतना जो करने की कोशिश की थी इंडिया ने, वो चीज़ उनको मुंह की खानी पड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज पाकिस्तान एक हुआ, तो क्यों हुआ, सब पाकिस्तान की टीम ने एक किया। तो ये भी चीज़ बहुत खुशाइन बात है और ये चीज़ को आगे कंटिन्यू होना चाहिए, हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। इस वर्ल्ड कप हमें जीत के पाकिस्तान सही। साजिद, इंशाल्लाह मजीद फतूहात पर भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को बतौर DGISI तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के जारी एलामिये के मुताबिक इतलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। क़यास आराइयाँ दम तोड़ गईं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को ISI की क़यादत सौंप दी गई। एलामिया के मुताबिक नदीम अंजुम 20 नवंबर 2021 से ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 19 नवंबर तक बतौर DGISI के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस को वज़ारत दिफ़ा से मुख्तलिफ अफसरान की फ़हरिस्त मौसूल हुई। वज़ीर आज़म ने तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के नाम की मंजूरी दी गई। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें ISI में कमांड की तब्दीली और नए DGISI के इंतखाब से मुताल्लिक मुशावरत की गई। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक। मजहबी जमात की शूरा ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने भी भरपूर तैयारियां कर ली। विफाकी दारुल हुकूमत को महफूज रखने के लिए भी इंतजामात मुकम्मल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।